इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद रखें। आपको बहुत बार इस टेबल का यूज़ पड़ता है, जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब का वैल्यू याद रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, तो इस केस में साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरीके से टैन 45 डिग्री का अगर वैल्यू आपसे पूछा जाए तो टैन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1। तो ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ता है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि अपना किसी भी हाथ को फैलाइए इस तरीके से, और जो सबसे छोटी उंगली है उसको वहाँ पे जो एंगल डालिए वो 0 डिग्री है, नेक्स्ट वाले पे 30 डिग्री, उसके बाद वाले पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और थंब पे 90 डिग्री का एंगल रख सकते हैं। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई भी हाथ यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अ स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि मान लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, साइन 0 डिग्री, तो इससे नीचे कितना फिंगर है? इससे नीचे तो कोई भी फिंगर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 0 के बराबर है। अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? इससे नीचे कितना फिंगर है? इससे नीचे केवल ए वाला फिंगर है, यानी एक फिंगर है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो 1/2। साइन 60 डिग्री का मान लीजिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री निकालिएगा तो इससे नीचे कितना फिंगर है? एक फिंगर ए है, एक फिंगर ए है, एक फिंगर ए है, सो 3 फिंगर इसके नीचे है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आंसर स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरीके से बाकी एंगल भी आप निकाल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को आप कॉस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कॉस का एंगल्स निकालना है तो फिर फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, उस केस में फिंगर्स बिलो ना होकर के फिंगर एबव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स एबव एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि हमको किसी का निकालना है 30 डिग्री का या कॉस 0 डिग्री का ही निकालना है। चलिए कॉस 0 डिग्री का निकालना है तो कितना हो जाएगा? इससे ऊपर कितना फिंगर है? 1 2 3 4 फिंगर है, तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट 4 2 हो गया, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, यानी कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए हमको निकालना है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के नीचे देखिए कौन कौन सा है, सो ये 30 डिग्री है, एक ही उंगली है हमारा 30 डिग्री के नीचे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 1/2। कॉस 45 उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, या कॉस 90 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। सो लेटर से पहले हम लोग कॉस 45 निकाल लेते हैं, तो कितना होगा? 1 2 उंगली नीचे है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 1/√2। फाइनली कॉस 90 का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, कॉस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? इससे ऊपर कितना उंगली है? इससे ऊपर तो कोई उंगली है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा। अब याद करिए कि टैन क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो साइन में था फिंगर्स बिलो, साइन में क्या था? फिंगर्स बिलो, और कॉस में क्या था? फिंगर्स एबव। तो इस दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करिएगा तो टैन निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टैन थीटा का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? टैन थीटा का एक्सप्रेशन हो जाएगा, सो टैन थीटा अगर आपको निकालना है तो इसका हो जाएगा, साइन वाला में था फिंगर्स बिलो
एंड दिस डिवाइडेड बाई कॉस में था फिंगर्स एबव। तो क्या हो जाएगा, अब जैसे देखिए tan 0 निकालना है मान लीजिए। सो इसमें हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फिंगर्स बिलो, तो फिंगर्स बिलो तो 0 हो गया, कोई भी फिंगर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0। फिंगर्स एबव कितना है, 4 है, तो ये हो गया 0। इसी तरीके से tan 45 निकाल लेते हैं, मिडिल फिंगर है, इसके ऊपर भी कितना है, 45 के ऊपर भी 2 है और 45 के नीचे भी 2 है, तो ये हो गया 1। मान लीजिए कि आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है। सो tan 60 डिग्री, सो tan 60 हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री, फिंगर्स बिलो, बिलो कितना 1 2 3, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई एबव, एक ही है तो स्क्वायर रूट 1, तो इसका आंसर हो गया √3। तो आप इस टेबल को यूज़ करके साइन कॉस tan का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।